जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यहाँ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर विशेष। तो सही उत्तर हो जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बात करें सर्वनाम की तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण की बात करें तो जो विशेषता बताता है, क्या? तो जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष की जब बात करेंगे तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे और जो विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? आपको बताना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो जब भी प्रश्न में पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं तो कितना लगाएंगे? तो 3 ही लगाना है। कितना? तो 3 ही लगाना है। और जब भी प्रश्न में व्युत्पत्ति ना दिया हो, केवल पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आप 5 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? तब 5 लगाएंगे। लेकिन जब प्रश्न में अगर दे दिया कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं तो 3 ही लगाना है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, भारतीय शब्द का बहुवचन आपको बताना है। भारतीय, यहां पर आपको बताना है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। भारतीय होगा, भारतीय होगा, भारतीय होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान है, सभी को पता है भारतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शब्द का जो बहुवचन होगा, फर्स्ट ऑप्शन में भारतीयों लिखा हुआ है, सही हो जाएगा। अगला है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य नहीं, सूर्या, सूर्याई या फिर सूर्यो। तो सूर्य का जो स्त्रीलिंग होता है आ लग करके क्या हो जाएगा? सूर्या हो जाएगा। क्या? तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ये सूर्या हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा आपको बताना है। बुढ़ापा क्या बताना है? तो संज्ञा बताना है। कौन सी संज्ञा है? मैंने आपको बताया कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद लगाएंगे? 3 भेद लगाएंगे। लेकिन जब व्युत्पत्ति ना दिया हो तब संज्ञा की 5 भेद लगाएंगे। तो विश्वास करेंगे आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर दिया है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। जातिवाचक संज्ञा हमने आपको बताया है कि जिसके जैसे और हो। जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? जिसके जैसे और हो। जैसे कि गाय हो गया, तो गाय का नाम जब ना दिया हो, गाय, तो गाय के जैसे बहुत सारी गाय हैं, तो ये किसमें जाएगी? जातिवाचक। मनुष्य हो गया, आदमी हो गया, तो आदमी के जैसे बहुत आदमी, मनुष्य के जैसे बहुत मनुष्य कह सकते हैं। तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा में जिसके जैसे और हो। व्यक्तिवाचक में क्या होगा? आसान भाषा में जिसके जैसे कोई और ना हो, अकेला हो, दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसे कोई भी ना हो, दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसे और कोई भी ना हो। जैसे कि राम हो गया, जैसे आपका नाम हो गया, कुछ भी नाम है आपका, जैसे सूरज नाम है तो सूरज हो गया। आप अपने आप में स्पेशल है ना, आपके जैसा और कोई इस दुनिया में नहीं है। क्या हो गया? तो आप जो है, आपका जो नाम है ये क्या हो गया? ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान रखना है। भाववाचक संज्ञा आसान भाषा में ध्यान रखेंगे, भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तो आप भाववाचक संज्ञा को छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा को अनुभव किया जा सकता है, छू नहीं सकते। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा आपको बताना है कौन सा शब्द। क्रोधी है, क्रोधित है, कुंद है या फिर, तो यहां पर क्रोधी व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, ये सब क्या हो गया? विशेषण हो गया। कुंद हो गया, ये भी विशेषण है। लेकिन यहाँ पर क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। अगला है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुए, आंसू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसू का बहुवचन होगा ये आंसू हो जाएगा। क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसू होगा। ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उससे बताइए। जड़ता, घटना, बुढ़ापा या फिर दया।
एक शब्द पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है आपको बताना है, कौन सा पुल्लिंग है आपको बताना है। जड़ता होगा, घटना होगा, जैसे जड़ता आ गई, घटना घट गई, दया आ गई, बुढ़ापा आ गया, आ गया, गई नहीं है ना, आ गया, जब गई लगाएंगे तो सही, बुढ़ापा आ गई नहीं जी, बुढ़ापा आ गया, तो ये क्या है पुल्लिंग है। बाकी जड़ता आ गई, दया आ गई, कहते हैं घटना हो गई, दया आ गई, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है, जबकि बुढ़ापा यहाँ पर पुल्लिंग है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनिए। कारक, बात करें कारक की, कारक के कितने भेद होते पूछा जाता, 8 भेद। कितने, तो कारक के 8 भेद होते। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु पुकारा जा रहा है, मैंने कहा जब संबोधन किया जाए, जब संबोधन किया जाए, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, जब संबोधन होगा तो वहां पर संबोधन कारक ही होगा। अधिकरण में क्या होगा, मे पर होता है, अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है मे पर होता है, क्या, तो मे पर होता है। संबंध का क्या होता है कारक चिन्ह, तो का की के रा री रे नानी ने, ये सब क्या होता है संबंध कारक। अपादान का क्या होता है, तो कारक चिन्ह से होता है, जिसका अर्थ होता है अलगाव से। अगला है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताए। हमने आपको क्या बताया कि भाववाचक संज्ञा आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। लड़कापन, लड़कपन, लड़काई या फिर लड़काईपन, आसान है, राइट आंसर हो जाएगा लड़कपन। अगला है, सचित्रता किस मूल शब्द से बना है, सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित्र, तो सचित्रता जो है ये बना है चरित्र, मूल शब्द क्या होगा, चरित्र से बना है सचित्रता, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है ये बहुवचन है। आप बताएंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, प्राण, लड़का या फिर किताब। तो बहुवचन शब्द क्या होता है, प्राण जो है, प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन ही होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निंदा। तो पुल्लिंग बताना है, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ये जो है ये स्त्रीलिंग है, जबकि कपट जो है, कपट किया गया, तो मेरे साथ उसने कपट किया, क्या है, ये पुल्लिंग है। अगला है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़िन, गीदड़नी, गीदड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा गीदड़ी होगा, क्या, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ी होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग, ध्यान रखेंगे। अगला है, किस वाक्य में अपादान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। बताना है कि किसमें अपादान कारक है। हमने आपको बताया है कि कारक के कितने भेद होते, कारक के 8 भेद होते। अपादान यहां पर पूछा गया, तो अपादान का जो कारक चिन्ह होता है से होता है, लेकिन से का अर्थ होता है अलगाव से, क्या होता है, तो अलगाव से होता है। यहां पर दिया हुआ है, राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तो तीर से मारा, के द्वारा जब दिया हो, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से, जब के द्वारा दिया हो, जैसे किससे मारा, तीर से मारा, किसके द्वारा मारा, तो तीर से मारा, तो कर्ण का जो से का अर्थ होता है वो के द्वारा होगा, तो यहां पर कर्ण कारक है। मोहन से अब सही ना जाता, सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती, हमने आपको बताया से का जब अर्थ अलगाव से हो, जैसे कि हिमालय से जब गंगा निकल जाएगी तो अलग हो जाएगी ना, हिमालय से गंगा निकलती है, तो जो हिमालय से गंगा निकल जाएगी तो उससे अलग हो जाएगी, तो जब अलगाव होगा तो क्या हो जाएगा, तब यहां पर अपादान कारक हो जाएगा। चाकू से फल काटो, हमने आपको बताया कर्ण का भी कारक चिन्ह से होता है, लेकिन से का अर्थ होता है के द्वारा, चाकू के द्वारा फल काटा गया, किसके द्वारा, तो चाकू से फल काटो, किसके द्वारा, चाकू के द्वारा, तो यहां पर कर्ण कारक है। अगला है, हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर प्रत्यय। तो हिंदी शब्दों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय के आधार पर। किसके आधार पर, तो प्रत्यय के आधार पर। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। मनुष्य हमने आपको बताया जातिवाचक है, क्या है, तो मनुष्य जो है जातिवाचक है, वीर के जैसे और भी वीर हैं वो भी जातिवाचक है, गुरु के जैसे बहुत गुरु हैं तो क्या हो गया, ये भी जातिवाचक है, जबकि शत्रुता को आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या होगा, तो शत्रुता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, अपराध,
अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना, क्या बताना है? तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना। अपराध, क्या? तो अपराध हो गया, अध्याय पढ़ा गया, स्वदेश अपना लो, अपना स्वदेश, और यहां पर स्थापना की गई, क्या? तो स्थापना की गई, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के विचार से हमने आपको क्या बताया? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार, लेकिन जब अर्थ दे दे, रचना दे दे, तब आप 5 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो अर्थ के विचार से संज्ञा जो है ये 5 प्रकार की होती। क्वेश्चन नंबर 20 है। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? हमने आपको क्या बताया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में अकेला होगा, जिसके जैसे और कोई ना हो, जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसे और कोई ना हो, क्या होता है? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। जैसे गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। तो जो यमुना नदी, अगर नदी दिया होता तो वो जातिवाचक संज्ञा होती, क्योंकि नदी के जैसे और नदी। लेकिन जब नदी का नाम दे दिया गया तो यमुना नदी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। 21 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। तो जवान भी जातिवाचक संज्ञा, जवान के जैसे बहुत जवान है। बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य भी, जबकि सुंदर नहीं है। क्या नहीं है? तो सुंदर नहीं है। अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। मिठाई नहीं होगा यहाँ पर, क्या नहीं होगा? तो कौन सा जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो लड़ाई हो जाएगा। क्या होगा? तो लड़ाई होगा। क्या? तो लड़ाई होगा। अगला है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। तो जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़की के जैसे, लड़का की जैसे बहुत सारे लड़के हैं ना, तो हमने आपको बताया जब एक के जैसे और हो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा सेना। क्या होगा? समूहवाचक। श्याम व्यक्तिवाचक। अगला है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा, सूचीपत्र, शियार या फिर परिषद। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो परिषद हो जाएगा। क्या होगा? तो स्त्रीलिंग जो शब्द है ये परिषद है। क्या है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो परिषद इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नेता, नेत्री का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आसान है, सभी को पता है। नेत्री, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर नेता हो जाएगा। कितने प्रश्न थे? तो 25 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके कैसा रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप 25 में सही कर पा रहे हैं, कितने वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।